बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान अज़ीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, गेम पड़ चुकी है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जिन्होंने परवेज़ लाई साहब की रहाई का हुक्म दिया था, उनके हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई गईं और कमांडो ऑपरेशन करके उनको उठाकर इस्लामाबाद ले जाया गया और अटक जेल में जाकर बंद कर दिया गया, जिस पर जस्टिस साहब ने दोबारा समात की, तौहीन अदालत हुई, अदालत के फ़ैसलों की तौहीन हुई और जज साहब ने अटक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के जज को बेलफ मुकर्रर करके परवेज़ लाई साहब को कल अदालत में दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सिस्टम रिएक्ट ना करे, सिस्टम जवाब ना दे। सिस्टम ने जवाब दिया है और जज साहब को निशान इबरत भी बनाया है। निशान इबरत बहुत से लोग समझते हैं कि ये बहुत सख्त लफ्ज़ है, लेकिन निशान इबरत वही होता है कि जिस पर एक एग्जाम्पल सेट की जाए और एक मैसेज कम्युनिकेट किया जाए, ना सिर्फ उस शख्स के लिए बल्कि उस सिस्टम के अंदर जो बाकी तमाम लोग हैं उनको भी ये पैगाम चला जाए। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो रिएक्शन सिस्टम के कहने पर, निज़ाम के कहने पर दिया गया है, एक्चुअली ये निज़ाम के कहने पर नहीं बल्कि अदलिया ने ये ख़ुद दिया है। इस वक्त ये चीज़ बड़ी वाज़ह है कि जो इमरान खान साहब की एक आखिरी उम्मीद है वो पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप ये समझ लें कि एक चीज़ बड़ी वाज़ह है, बड़ी क्लियर है कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब जिन्होंने परवेज़ लाई साहब को रहाई करने का हुक्म दिया और पुलिस दोबारा से कमरा अदालत में उनको अरेस्ट करने आ गई, जिस पर उन्होंने आर्डर दिए और कहा कि जाकर उनको पेश करें और परवेज़ लाई साहब को घर तक पहुंचा के आएँ। लेकिन परवेज़ लाई साहब को घर तक नहीं पहुंचने दिया गया और रास्ते से ही उनको उठा लिया गया, जिस पे दोबारा समात हुई तौहीन अदालत की और आईजी इस्लामाबाद पेश हुए, डीआईजी ऑपरेशन जिसमें शरीक नहीं हुए। तो आईजी इस्लामाबाद साहब ने जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब से पे अदम एतमाद पेश कर दी और उन्होंने कहा कि जज साहब आप बहुत पर्सनल हो चुके हैं, जिस पर जज साहब बोले कि परवेज़ लाई की गिरफ़्तारी मेरे लिए मैटर नहीं करती, मेरे लिए मेरा जुडिशल ऑर्डर मैटर करता है, मेरे लिए मेरा जो अदालती फ़ैसला है वो मैटर करता है, मेरे लिए इसकी अहमियत है, इसके अलावा मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। तो एक चीज़ ज़ाहिर है कि ये इस्टेब्लिश फैक्ट है। एक तो ये कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि जो तौहीन अदालत की समात है, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई उन लोगों पर भी होगी जो लोग इसमें शरीक थे। अब जो मूव है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें अदलिया के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें हैं। इस वक्त जो जज साहब हैं उनके साथ जो हुआ है, ये क्लियर मैसेज एक उमर अता बंदियाल साहब के लिए भी है और पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए भी है कि पहले एक ख़बर आई आज के फ़ैसले के बाद, जो अमजद रफ़ीक साहब ने आज एक मजबूत हुक्म के बाद जो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, उसके बाद ये ख़बर आई कि अमजद रफ़ीक साहब को मुल्तान भेज दिया गया है। तो ये इतलात आई और बाद में अभी ये कंफर्म हुआ है कि परवेज़ लाई साहब की बाजियाबी का केस जो है वो कल की कॉज लिस्ट से भी निकाल दिया गया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब कल से मुल्तान बेंच की समात करेंगे, यानी ना सिर्फ इस कॉज लिस्ट को निकाल दिया गया है बल्कि जज साहब को भी इस तरह एक तरह से ये कहा कि आप जाएं, आपकी प्रिंसिपल सीट जो है लाहौर की, आप उस पर नहीं बैठेंगे। और ये आर्डर किसकी तरफ से आते हैं? ये आर्डर्स आते हैं जी रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। ये फैसला भी अदलिया के अंदर से आया है। अब इंसाफ देने वालों को सोचना होगा कि इंसाफ देने वाले कहाँ पर खड़े हैं और ये जो अदलिया का वक़ार है, उनकी इज़्ज़त है, वो कहाँ पर खड़ी है और क्या सोच रही है। तो इसके अंदर कहाँ पे अदलिया खड़ी है, इस पर यह बात समझ आती है कि सिस्टम ने रिएक्ट नहीं किया बल्कि सिस्टम ने अदलिया को अदलिया से रिएक्ट करवाया है और एक क्लियर मैसेज अक्रॉस दी बॉर्डर दिया है तमाम जज साहिबान को कि आपने इधर उधर ज़रा भी हिलने की कोशिश नहीं करनी और अगर ज़रा भी हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आया तो आपके साथ भी वही होगा।
तो इससे एक क्लियर मैसेज इमरान खान साहब को भी है कि आपने जो अदलिया से उम्मीद लगाई है वो बिल्कुल ना लगाएं। और तौहीन अदालत का भी जो केस था वो जस्टिस साहब को मुल्तान बेंच में भेज दिया गया है और उनसे कहा है कि आप वहाँ की सीट संभालें। इस सब से अक्रॉस द बोर्ड एक मैसेज पहुँच रहा है कि आप वो फ़ैसला ना करें जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। तो अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं नाजरीन, तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।